अस्सलाम वालेकुम जी। आज से ठीक 1 साल पहले अपने साथ एक वादा किया था कि CSS की प्रिपरेशन को CSS एस्पायरेंट्स के लिए आसान तरीन बना देना है। उस वादे के शायद आप भी गवाह हों कि हर वीडियो जो मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे अपलोड करता था आप लोगों को बहुत पसंद आती थी। और आज इस पॉइंट पे लाइफ में जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आज पहली दफ़ा मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। सो दिस वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपना ओपिनियन इस वीडियो के एंड पे मेरे साथ शेयर करना है। आई रियली नीड योर हेल्प फॉर दिस वीडियो। एज यू ऑल नो कि CSS के एग्जाम्स अब बदल रहे हैं, सवाल पूछने का पैटर्न बदल रहा है, जवाब देने की जो स्टूडेंट की एबिलिटी है उसको चेक किया जा रहा है। ना सिर्फ सिंगल डायमेंशनल क्वेश्चन बल्कि 2-2, 3-3, 4-4 लाइन्स वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको कहा जाता है वैल्यूएट करो, आपको कहा जाता है डिस्कस करो। ना सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स बल्कि करंट अफेयर्स। ऐसे लगता है जैसे UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप। तो जब आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, आपसे सवाल पूछने का वो जो पैटर्न है, अगर वो बदल रहा है तो आया हमें अपनी तैयारी को नहीं बदलना चाहिए? जी हाँ, हमें अपनी तैयारी को बदलना चाहिए। तो इस वीडियो के होंगे जी 2 फेजेस। पहला फेज़ जिसमें मैं आपके साथ ये वाला पोर्शन डिस्कस करूँगा, और सेकंड पोर्शन होगा जिसमें CSS की तारीख में ऐसे नोट्स जो किसी ने नहीं बनाए, ना कहीं आपने देखे होंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। सो वीडियो कहीं भी किसी भी सूरत स्किप नहीं करनी। तो जब भी मैं कोई नया बैच शुरू करता हूँ तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होती है कि आपके पास अ सेट ऑफ मार्कर्स ये होना चाहिए, आपके पास स्पॉटलाइटर्स, हाईलाइटर्स होने चाहिए, आपके पास बड़ी अट्रैक्टिव दिखने वाली, खूबसूरत दिखने वाली पेन, पेंसिल्स ये सारे हों। स्मूथ लिखने के लिए आपके पास अच्छे से अच्छा पेन हो, क्योंकि इट्स अ रिटन एग्जाम का, और लिखने के जो टूल है पेन, अगर वही अच्छे नहीं होंगे तो आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही होगी। ना सिर्फ आपके पास कलर्ड पेन हो बल्कि इस तरह के ग्लिटर्स पड़े हों, हाईलाइटर्स पड़े हों, इस तरह के मार्कर्स हों। किस लिए? क्योंकि हमारा जो अपनी जो स्टडी का पैटर्न है वो जितना कलरफुल, जितना विजुअल होगा, उतना कल को हमारी रिटेंशन ज़्यादा होगी। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि कोई भी चीज़ जिसको आप विजुअली देख लो वो आपको सुनाई देने वाली चीज़ से या पढ़ने वाली चीज़ से ज़्यादा बेहतर देर तक याद रहती है। तो अब हो क्या रहा है, मैं इस टाइम पे बैठा हुआ पूरे इंटरनेट को छान रहा हूँ, वहाँ से बेहतरीन हाई क्वालिटी किस्म के जो ग्राफिक्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसका जिक्र किया जाए तो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट बाय GDP इन 2024, ये आपके सामने एक मैप है, छोटा सा वर्ल्ड मैप है, ठीक है जी। अब इसमें हम अगर देखें तो फॉर एग्जांपल चाइना 4.6, इंडिया 6.5 है। और अगर आपको ये पता है, आपके पास इस तरह का ये वर्ल्ड मैप है और आपके जहन में ये नक्शा है कि US कहीं यहाँ पे फॉल करता है, तो यहाँ पे भी कहीं वो इधर फॉल कर रहा होगा। तो देखिए 2.1, दुनिया का सुपर पावर जो है वो 2.1% से ग्रो कर रहा है, और एक छोटी पुराने ज़माने की थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो 6.5, उसका जो नेबर है वो 4.6 से ग्रो कर रहा है। तो आया ये विजुअल देख के आपको ये समझ नहीं आ रही कि जो आपका ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया है, ये ग्रोथ में आगे जा रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है इस रीजन को, जहाँ पे 1.4, 2.1, 2.7, ठीक है जी, 1.7 ये ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। दिस इज़ जस्ट वन मैप, एक छोटा सा ये मैप है, लेकिन विजुअली पूरे करंट अफेयर्स, पूरे पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं अपना लैपटॉप दोबारा ओपन करता हूँ, आपके सामने इसको मैं रखूँ और यहाँ पे आपको मैं विजुअली दिखाऊँ कि यार ये देखो, इसको एक दफ़ा फिर से मिलके देखते हैं। आपने मेरा पासवर्ड भी देख लिया, खैर है। तो ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल तालिबान टेक ओवर, यहाँ पे US का जिक्र किया जा रहा है। अगर इधर से दोबारा हम किसी और करंट अफेयर्स के पेपर में जाएँ, ठीक है जी, आपको हमेशा कहीं ना कहीं पे US कहीं ना कहीं पे आपको नज़र आता है। तो जब आपने डोमेस्टिक ग्लोबल अफेयर्स पढ़ने हैं तो वहाँ पे आपके पास ये US लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये US लिखा हुआ है। सो क्या हो रहा है कि US को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि करंट अफेयर्स का किंग है ना वो, तो उसके लिए ये आपका एक मैप कितनी आपकी हेल्प कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड बाय इनकम ग्रुप, ठीक है जी, 2025 वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ग्रोथ के हिसाब से कहाँ पे गई, ये विजुअल है आपके पास। और चाइना का देखें, चाइना ट्रांजिशन फ्रॉम अ लो इनकम कंट्री टू द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन जस्ट 12 ईयर्स। ऐसा चाइना ने क्या किया, ज़रा सा जाते हैं मैप के ऊपर देखते हैं। ये पड़ा है पाकिस्तान जी, ओके फाइन, और इसको देखो पाकिस्तान के साथ ये जो पड़ा हुआ है चाइना। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो सकती है ऐसी कंट्री से, इसका इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करके, इसके साथ दोस्ती करके हमारे लिए कितनी चीज़ें आसान हो सकती हैं। ये मैप आपको वो चीज़ें बता रहा है, ना सिर्फ वो कौन सी कंट्री लो इनकम है, कौन सी लोअर है, कौन सी अपर मिडिल, सब का सब
ये विजुअल आपको एक्सप्लेन कर रहा है। दुनिया में बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, उन मसाइल के ऊपर जो सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है वो ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स हमारे, ये चेक कीजिए रशिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, यूएसए और चाइना का कंपटीशन है किसके साथ, 2.1 यूएसए, यहाँ पे 4.6, ठीक है। और यहाँ पे चेक करें चाइना यहाँ पे और यूएस कहीं वो टॉप पे जा रहा है। तो मतलब ऐसी कंट्री के साथ मुकाबला कर रहा है यूएस, जो कि इस जो खर्चा है वो इस पे कर ही नहीं रहा। तो पाकिस्तान के लिए भी हम मॉडल फॉलो कर सकते हैं कि भाई हमें चाहिए कि हम इन पे इन्वेस्टमेंट की जगह पे हम क्या करें, अपने उन मॉडल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हम ग्रोथ ला सकते हैं। और इमेजिन कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन में ये सारे एस्पेक्ट आपकी वॉल्स पे इस तरह पेस्ट हुए हुए हों और रोज़ आते जाते इनके ऊपर आपकी नज़र पड़े, तो आपका वो जो सजेशन देने का जो तरीका होता है, आपका टॉपिक को इंटरप्रेट करने का तरीका है, कितना बदल जाएगा। प्रेजेंटेशन में जब ये इस तरह के एलिमेंट्स हो, आंसर्स में जब इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हों, तो आपकी प्रिपरेशन ना सिर्फ आसान हो रही होगी बल्कि सबसे बेस्ट हो रही होगी। और यही मेरी कोशिश है कि हम इस प्रिपरेशन को मिल के इतना बेस्ट करें। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए आपकी 1.5 ट्रिलियन की जो वर्ल्ड इकॉनमी है 2025, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन कौन कौन ले रहे हैं। यूएसए 30 पे है तो चाइना 19 पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर देखें, यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन कीजिए, यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन कीजिए, तो करंट अफेयर्स तो ये सेकंड्स में आपके ख़त्म हो रहे हैं। उधर से हटिए, इसके ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मसाइल हैं, इंटरस्टेट कंट्रीज़ जिनके इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहाँ पे देखी जा रही है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कहाँ पे हैं, टेरिटोरियल यहाँ पे, ये पूरा आपके सामने ये जो दुनिया का नक्शा, और उसके ऊपर अगर हम क्या करें, ये इस तरह के विजुअल्स, जो इंशाल्लाह मेरी जो कोशिश है वो क्या होगी कि आपको एक कंप्लीट बॉक्स डिलीवर किया जाए आपके होम एड्रेस के ऊपर। डेफिनेटली इट विल बी पेड, जी फ्री नहीं होगा, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली इट विल बी पेड, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अभी जो मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कि अगर मैं इस तरह के खर्चे करता हूँ, मैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और यही चीज़ें जो है आपको कल को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो ये अगर फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे एक बॉक्स डिलीवर हो जिसमें आपके स्टिकी नोट्स, पाकिस्तान का जो टेबल पे पड़ा हुआ झंडा होता है जिसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिल रही होती है, वो आपकी सिविल सर्विसेज एकेडमी की पिक्चर्स फॉर योर मोटिवेशन, स्टॉप वॉच, टाइमर, आपके डेली वीकली मंथली प्लानर्स, मार्कर्स, हाइलाइटर्स, ये पेन्स, ये पेंसिल्स, ये पूरा सेट जिसमें ना सिर्फ एक तरफ आपका सिंपल बल्कि एक तरफ ये हाइलाइटेड टाइप और दूसरी तरफ क्या है जी, ये सिंपल किस्म का ये पेन पड़ा हुआ है। तो ये क्या है जी, आपके लिए ये सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे प्लान कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मिलें, ठीक है। अब डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप क्या कर रहे होंगे, अपनी कोई सजेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी सजेशन है कोई यहाँ पे ABC, सर आप उसको डेफिनेटली दें कि सर अगर आप अपनी इन चीज़ों में ये भी ऐड करें तो पूरा एक बॉक्स ओपन करें। दुनिया की जो CSS की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ना सिर्फ इस तरह की ये विजुअल्स हाई क्वालिटी में, ये भी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इसको भी हाई क्वालिटी करना, थोड़ा से साइज़ को इसको इन्हांस करना, ताकि जिस तरह आपने ये अपना मैप लगाया होता है, वर्ल्ड मैप आपने चिपकाया होता है, उसके साथ साथ आपका पाकिस्तान अफेयर्स का भी मैप पड़ा वो, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी तैयारी को, जो सेल्फ स्टडी है उसको आसान करो। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा वीडियोस के थ्रू, इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। और आपकी जो प्रिपरेशन है, सेल्फ स्टडी, किसी एकेडमी के पास जाने की, कहीं जाने की ज़रूरत शायद आपको ना पड़े अगर आप इन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो। अब अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ज़रा सी नज़र उठाएं, हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाएं, तो ये आपके पास एक और मैप पड़ा हुआ है। अब ये एक फॉर्मेट है मैप का, ठीक है जी, जिसमें आपको यूजुअली क्या दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है जी, प्रोविंशियल कैपिटल, रेलवे, रिवर्स, कैनाल्स, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको उसका रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, कौन कौन से बॉर्डर्स हैं हमारे वो दिखाई दे रहे हैं, अरेबियन सी दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरी कोशिश क्या होगी कि अपने लिए एक अच्छी सी कोई इस तरह की टीम में ढूंढ रहा हूँ जो विजुअली एक्सपर्ट्स हों, ठीक है। हम ना सिर्फ मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरह पाकिस्तान का ये मैप प्रोवाइड करूँ, बल्कि पाकिस्तान यही सिमिलर इतना ही साइज होगा, एक मैप इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 5 डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिसोर्सेज का मैप, वो सब का सब आपके पास पड़ा हो। कल को आपसे सवाल किया जा रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मसाइल हैं उनको हल कैसे किया जा सकता है, हम उसमें रेफरेंस दें कि भाई ये जो रीजन है ये आपका टूरिज़्म के लिए बड़ा फेमस है, ये जो रीजन है यहाँ से GDP आपकी बहुत ज़्यादा है, इसको हमने इग्नोर किया हुआ, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये रीजन जो है नेचुरल ब्यूटी से माला माल है। तो इस तरह की जब हम एग्जाम्पल्स देंगे अपने पेपर्स में, विजुअली जब एग्जामिनर को हम दिखाते हैं, तो फिर आउट परफॉर्म करता है बंदा।
तो ये पहला साइड है जी वीडियो का, जिसमें आप मुझे बता रहे होंगे कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट बॉक्स। जो इंशाल्लाह वो CSS किट, उसको कोई अच्छा सा हम नाम देंगे मिलके, वो जो किट आ रही होगी तो डेफिनेटली मुझे उसके ऊपर आपकी थॉट्स चाहिए। आप इसके नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप कितने बाज़ारों में घूम फिर के ये चीज़ें जमा की गई हैं, यू नेवर नो। तो डेफिनेटली मेरी कोशिश है कि इसमें आपकी मैं हेल्प करूँ। तो यहाँ पे जी पहला पार्ट ख़त्म होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन दूसरा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे पे। इस प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट शुरू होता है इन किताबों को पढ़ के। अच्छी किताबें ओपन की, शुरू से एंड तक पढ़ने की कोशिश की और लगा कि कुछ मिसिंग है। ना सिर्फ ये किताब बल्कि ये अच्छे से बेहतरीन मेरी उम्र से ज़्यादा तजुर्बाकार लोगों की लिखी गई ये किताबें हैं, बट कहीं बेसिक्स जो हैं वो समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि सवाल हमसे पूछा जा रहा होता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, इस तरह की डायमेंशन से। सवाल में कहा जाता है मैप्स ड्रॉ करो, विजुअल्स एलिमेंट हों, लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं, जब तैयारी करते हैं, वो चीज़ तो आ ही नहीं रही। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट द ऑर्डिनरी नोट्स नाम से आपका एक वेंचर मैंने स्टार्ट किया। वो बदलते किताब की शक्ल इंशाल्लाह ले जाएगा। तो फॉर एग्जांपल टॉपिक आपका क्या है जी, 11 पाकिस्तान अफेयर्स का नोट्स की एक झलक है, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, करंट सिचुएशन साउथ एशिया में क्या है, साथ में मैप आपको ड्रा करके देना, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करना, एग्जाम्पल के साथ साथ डिटेल्स। हर इकोनॉमिक सिचुएशन है तो उसका मैप आपको ग्राफ दिया जा रहा है। अगर वहाँ कहीं पे इन्वायरमेंटल सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके विजुअल्स पड़े हुए हैं। अगर आप फर्दर आगे हम जा रहे हैं तो जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो बड़ा मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है। उसमें पाकिस्तान के एक्सटर्नल फैक्टर्स, पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर्स, कहाँ पे प्रॉब्लम है। सो हर वो चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड करने की कोशिश की है जो मुझे लगता है कि एज अ बिगिनर, एक नया CSS एस्पायरेंट जब अपनी तैयारी शुरू करता है तो उसको ये चीज़ों का पता होना चाहिए, बेसिक्स। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल इस विजुअल को देखें और आप पूरे का पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन। चैलेंजेस हैं मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है जी, ICT, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल। अब ये क्या है, एक विजुअल आपको पूरे टॉपिक की समरी दे रहा है। मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सटर्नल इंटरनल में ये मसाइल हैं। अगर सोसाइटी का देखा जाए, सोशल, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये इश्यूज़ हैं हमारे। तो जब ये विजुअल्स, जो पीछे पहले पार्ट में भी मैंने बताया कि विजुअल प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर वो चीज़ क्या है आपको इसी तरह दिखाई दे रही है। पीछे एक्सटर्नल थे, यहाँ पे पीछे इंटरनल थे, यहाँ पे एक्सटर्नल चैलेंजेस का जिक्र है, ट्रेडिशनल का है, नॉन ट्रेडिशनल। तो एग्जामिनर कहीं से भी सवाल कर सकता है। अगर वो कहीं से सवाल करता है तो हमें नहीं चाहिए कि हम हर तरह से प्रिपेयर्ड रहें। तो अब वो जो प्रिपरेशन है हम उसको क्या कर रहे हैं, इस तरह मैं आप तक ये एक बुक के फॉर्मेट में पूरे पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स जो हैं वो डिलीवर करने की एक चाह रखता हूँ। लेकिन उसके ऊपर मुझे आपकी डेफिनेटली आपके ऊपर मुझे रिएक्शंस चाहिए, मुझे आपकी थॉट्स चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर मैं वो सारी एफर्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपकी तरफ से रिएक्शन होगा, तो इस एफर्ट को मैं फुलफिल कर सकता हूँ, उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर, हाउ पाकिस्तान कैन डील विद जियो पॉलिटिकल सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं, ठीक है जी। जियो पॉलिटिकल के साथ जियो इकोनॉमिक सोल्यूशन मिल रहे हैं, जियो इन्वायरमेंटल से आपको सोल्यूशंस मिल रहे हैं विद द मैप्स, ऑफ कोर्स विद द मैप्स, ठीक है जी। सोशल लेवल के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बेहतर करने में क्या रोल प्ले कर सकती हैं, जो मैं आपको सिखा रहा होता हूँ। एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ जो लिंक है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। SEO, उसके विजुअल्स आपको देना, उसके साथ आपका सार्क का विजुअल्स आपको प्रोवाइड करना, ECO का बताना कि कैसे इनको यूज़ करके कहीं से रीजनल पीस बढ़ा सकते हैं, कहीं से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, कहीं से क्लाइमेट चेंज को हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारे विजुअल्स ही, अब ये देखें हाथ में ये पकड़ी हुई पेंसिल कितनी खूबसूरत लग रही है, विजुअल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, वो सोल्यूशन है। और फिर जब हम आगे जाएंगे जहाँ पे टॉपिक आपका एंड ओवर होता है, डेफिनेटली कंक्लूजन। लेकिन सिंस आपको कहा था कि पूरे CSS की जो प्रिपरेशन है मैं उसको बदलने का सोच रहा हूँ, एस्पायरेंट्स वो जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं उनके लिए सब कुछ आसान करना चाह रहा हूँ। तो वो की कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होने चाहिए, उनकी लिस्ट आपके पास ही है। ये टॉपिक आपने शुरू किया, ये की कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अच्छा ये जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी थी उसका क्या मतलब है। उसके साथ आपकी सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, सर फैक्ट बॉक्स, सर फैक्ट्स कहाँ से, यार वो भी उठा के दिए हैं। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर फैक्ट, उसकी डिटेल्स, इंटरनल टेररिज्म के ऊपर फैक्ट, उसकी डिटेल,
ये आपको ये प्रोवाइड की जा रही है। थोड़ा सा आगे आए, मिल के मेरे साथ आगे आए, यहाँ पे चेक कीजिए, रेफरेंस का बॉक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। किसी बुक का आपने रेफरेंस देना है, क्या ज़रूरत है भाई 800-900 1000 1200 रुपए की किताब बाय करने की, जब आप यहाँ से रेफरेंस उठा के उस ऑथर के नाम के साथ लिख सकते हो, मेकिंग इट ईजी फॉर यू, ताकि कल को 12 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको याद करते वक्त आपको आसानी हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो 2024 में पढ़े थे इस टाइम पे रो रहे हैं कि सर अल्लाह करे अटैम्प्ट निकल जाए आगे 2-4 महीने, या हम ये वाली अटैम्प्ट नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि चीज़ें याद नहीं है। उन्होंने भी वो पूरी किताबें पढ़ी, अब उनको नहीं समझ आ रही। तो हर टॉपिक के साथ रेफरेंस बॉक्स, हर टॉपिक के साथ कोटेशंस भी पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान हार्ड कंट्री, पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी बाय जामिया, सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। किन चीज़ों को याद करना है, रट्टा लगाने की कौन सी चीज़ें, और जाते जाते एंड पे ये चेक कीजिए रिवीजन काउंटर। रिवीजन काउंटर का क्या मतलब है? इस टॉपिक को आपने कितनी दफ़ा पढ़ा? मैंने एक दफ़ा पढ़ा। मैं गन नहीं करूँगा, मैं बहुत दिल के करीब है मेरे ये नोट्स, तो चलो इमेजिनरी टिक लगाते। अच्छा, एक दफ़ा मैंने पढ़ लिया, 2 दफ़ा पढ़ लिया, तो कल को जब CSS में आप जा रहे होगे एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, आप आके इस रिवीजन काउंटर को देखोगे और आपको समझ आ जाएगी कि ये टॉपिक मेरा तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 टिक्स लगी हुई है। चाहिए 8 दफ़ा इसको मैंने रिवाइज़ करना था, कुछ कीवर्ड्स अपने एंड पे यहाँ पे ऐड करने हैं, तो आप वो ये यहाँ पे ऐड करोगे और यहाँ पे आपकी महारत होगी कि आप ये जो कंटेंट है, जो आपने पूरा टॉपिक पढ़ा, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पाकिस्तान की इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ ये टॉपिक भी आ सकता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर भी ये टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है, इस डाटा जो आपके पास ये इल्म मिला है आपको, उसको कहाँ इस्तेमाल करोगे, वो सब का सब होगा। हर टॉपिक के साथ आपको मैं क्या कर रहूँगा, ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहूँगा। सो वंस अगेन देखिए, ये वो चीज़ें हैं, ये एस्पेक्ट है। मेरी कोशिश क्या है कि आपको वो जो डिलीवर की जाए, जो भी प्रोडक्ट होगा, बुक है, नोट्स, इस टाइम पे आपके रिएक्शन के बाद में डिसाइड करूँगा। रिएक्शन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें यहीं ठप होंगी, बंद होंगी और ख़त्म हो जाएगी ये कहानी। क्यों? मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इस प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प चाहिए, तो आपके वो रिएक्शन डिफाइन करेंगे कि आया इसको अगर कलरफुल लगते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव चली जाएगी, आई डोंट वांट दैट। मेरी कोशिश क्या है कि जिस तरह ये बुक है, फॉर एग्जांपल आपने 3-4 पेजेस, 8-10 पेजेस का एक टॉपिक है, उसके बाद एक कलरफुल पेज हो जिसके ऊपर ये सारे विजुअल्स, ये मैप, ये पाकिस्तान का मैप, ये आपकी ये चार्ट्स, ठीक है जी, आपके माइंड मैप्स, जो चीज़ें हैं वो एंड पे एक कलरफुल पेज के ऊपर हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन आसान हो। और इमेजिन कीजिए कि जब आपका पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो मिलेगा पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो के साथ, यहाँ से वो कलरफुल पेन के थ्रू आप अपने लिए चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। एग्जाम्पल को ग्रीन से सब हेडिंग को मे बी ऑरेंज से, ब्लू से आपकी मेन हेडिंग है, तो कल को रिवाइज करते वक्त ऐसे स्क्रॉल करोगे आप अपने नोट्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँचे, यार ये चीज़ पढ़ ली, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। यार जल्दी से ऐसे करता हूँ, मुझे बुक का नाम नहीं याद पड़ रहा, क्यों, क्या करें, क्या ज़रूरत है मुझे कि मैं कहीं हिस्ट्री में जाऊँ और पूरी इसको इस तरह वो देखूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मुझे क्या हो, मैं उस रेफरेंस को देख लूँ, उस कोटेशन को देख लूँ, जिन चीज़ों को रट्टा लगाना है मैं उनको देख लूँ, ये भी मुझे पता हो कितनी दफ़ा मैंने रिवाइज किया है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थे जी वो 2 प्रोजेक्ट जो मैं इस टाइम पे, जिनके ऊपर बड़े दिनों से, बड़े महीनों से, समझे दिन छोड़े दिनों तो बाज़ार के चक्कर लगा के थक गया हूँ। तो ये वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, इनके ऊपर मुझे चाहिए आपके रिएक्शंस, मुझे चाहिए आपकी थॉट। आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो, यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है जी, एनीथिंग जो आपको बेहतर लगता है। तो इसको आपने क्या करना है, स्किप नहीं करना। ये 2 पार्ट, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, इसके ऊपर आपकी मुझे हेल्प चाहिए एंड आई होप आप मुझे कभी भी उस तरह डाउन नहीं करोगे, यू वोंट लेट मी डाउन। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और कमेंट में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि इस प्रोजेक्ट को फिर मैं स्पीड अप करके आप तक इसको विजुअल, वो जो आपका फिजिकल फॉर्मेट है, उसमें ला सकूँ। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।